नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति आए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये व्यक्ति कोलकाता में बॉर्न हुए, लेकिन पिछले 25 सालों से मुंबई में ही है और एक ऐसे प्रोफेशन में है जिसकी जरूरत हर कंपनी को होती है, हर इंडिविजुअल को होती है। और एक ऐसी डेट 31 मार्च जो बहुत खास होती है इस प्रोफेशन में। हर कंपनी वाले को, हर बड़ी बड़ी फर्म्स को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, सबको डेट बिल्कुल याद रहती है कि इस डेट में काम होना ही होना है। तो हमारे साथ आज दिनेश जी हैं। तो दिनेश जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं कि वो हमारे पॉडकास्ट में आज आए हैं। एक्सक्लूसिवली मुंबई से समय लेके आए हैं क्योंकि 25 सालों से मुंबई में ही है और बाय प्रोफेशन एक चार्टेड अकाउंटेंट है। तो आज हम जानेंगे दिनेश जी से उनकी पूरी जीवनी कि कैसे इस प्रोफेशन में आना हुआ, एजुकेशन कहाँ से हुई और चार्टेड अकाउंटेंट का प्रोफेशन उन्होंने कैसे लिया। सो नमस्कार। नमस्कार जी सर। मैं दिनेश जौदिया जी मूलतः कलकत्ता से था, बट पिछले 25-30 सालों से मैं मुंबई में रह रहा हूँ। जी यहाँ पे मैंने रहते हुए पढ़ाई लिखाई सब मेरी कलकत्ता में हुई है। अच्छा। बट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन ऐसा था कि हम जब शुरू से ही बचपन से एक मन में वो इच्छा थी कि हमारे पास एक अपनी विद्या हो, जिसका एक पावर होती है, अपने एक हस्ताक्षर का पावर होता है, जिसके लिए हम लोग ये सब करते हैं। अपने प्रोफेशन काल में बहुत सालों से काम करते करते बहुत कंपनियों से मिलने जुलने के बाद काफी बार समझ में आया तो हमें अपना कुछ व्यापार करने का था। विशेषतः हम लोग व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं। जी। तो अगर व्यापारी वर्ग से बिलोंग तो अपने एंड ऑफ द डे हम लोग व्यापार का ही देखने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे करते करते हम एक गवर्नमेंट की कंपनी थी जिससे मिले, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, सांबर सॉल्ट लिमिटेड बोल के। जी। उनका खुद का नमक का रिफाइनरी थी। जी। तो वहां हमें ये समझ में आया कि एक लेक सॉल्ट होता है जो आज भी भारत के 80% लोगों को नहीं मालूम है कि समुद्री नमक के अलावा या पहाड़ी नमक के अलावा एक नमक और होता है जिसको हम लोग लेक सॉल्ट कहते हैं। अच्छा। और जो सांबर लेक माने राजस्थान की में जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे ये सॉल्ट मिलता है, बनता है, जो कि 30 किलोमीटर लंबी और 11 किलोमीटर चौड़ाई की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसकी वहाँ की जो पूरा जो जगह है वो पूरी खारा है। वहां पे अगर आप मीठा पानी भी डालते हो तो वो नमकीन हो जाता है। और उसी से वो बिना कोई ट्रीटमेंट किए केमिकली सूर्य की किरणों से सुखा के उस पानी से नमक तैयार किया जाता है। आपको मालूम होगा बचपन में पुराने काल में पत्थर का नमक हुआ करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमक एक ऐसी चीज है जी। टाटा के आने के पहले आपने देखा होगा नमक कहाँ, कोई भी दुकान में जाते थे दुकान के बाहर पड़ा रहता था। जी। कोई अपने दुकान के अंदर भी नहीं, आपको नमक चाहिए तो आप बोला ठीक है नमक, एक काम कर उसमें बोरी से बोनी से उठा ले। सही कह रहे हैं। यही कहा जाता था। जी। उस नमक में, जबकि ये नमक एक ऐसी जरूरत वाली चीज है, इंसानों के में 70% बॉडी के अंदर की जो है वो सैलाइन वाटर है। आप देखिए, अगर हम बोले तो नमक और शक्कर या चीनी जिसको हम लोग कहते हैं, जी, ये कैसी जरूरत है, ये बहुत ही तकलीफ दे भी है तो जरूरत भी है। आप समझिए एक्सेस अगर हम लोग को शुगर हो जाती है तो हम लोग को शुगर की बीमारी हो जाती है। एक्सेस नमक हो जाता है तो तकलीफ, ये बॉडी में स्ट्रक्चर बदल जाता है। लेकिन जहां कम नमक या शक्कर होती है आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होता है। आप हॉस्पिटल में जाते हो, सबसे पहले आपको सलाइन लगाया जाता है। सलाइन क्या है? नमक का पानी, या कहीं कहीं ग्लूकोज भी चढ़ता है, कहीं कहीं जी, या ग्लूकोज चढ़ाया। बिल्कुल सही। ग्लूकोज क्या है? शक्कर का पानी। माने कितनी जरूरत है। अब उसी नमक को जब हम खरीदते हैं तो हम कभी ये नहीं देखते ये कैसे बना, क्या है इसकी बेनिफिट। सही बात है। जब हम हिंदुस्तान सॉल्ट्स के हिंदुस्तान के फैक्ट्रीज में इन सब में जाने के बाद रिफाइनरी में हमने देखा जी
तो हमें अपना बचपन, हमें पुराने समय का याद आया कि जब हम लोग पत्थर नमक खाते थे। आज टाटा टी ने, टाटा सॉल्ट ने, या अपने कैप्टन कुक ने फ्री फ्लो नमक, जो आयोडीन फ्री फ्लो नमक, टाटा ने आयोडीन नमक, ऊपर से आयोडीन डाल के इस नमक की का व्यापार को बढ़ा दिया। जो 1 रुपया का 2 रुपये की चीज होती थी, आज 25 रुपए 30 रुपए किलो आ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सब समुद्री नमक है। समुद्री नमक की अपनी प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं, क्योंकि समुद्री नमक जब भी बनता है समुद्र के पानी को भाप बना के उसके बाद निकाला जाता है। बिल्कुल। और फिर उसको क्लीन किया जाता है। लेकिन आप कितना भी कर लो, समुद्र के अंदर में जितने गंदगियां हैं, सही बात है, वो नमक में आती ही आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही हमारा लेक सॉल्ट है, जो कि प्राइवेट लेक है। वहां पे कोई गंदगी नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे पानी आके मिल रहे हैं। हाँ। वहां बारिश का पानी रहता है, या हम जमीन के अंदर से पंपिंग करके पानी भरते हैं। जी जी जी। और फिर उसको सुखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो वहां पे इसलिए नहीं होता है। तो आज वो नमक जब हम उसको देते हैं, फिर उसकी क्रिस्टल्स बना के देते हैं, तो आपको लगता है फ्री फ्लो कुछ नहीं होता है। फ्री फ्लो क्या, आपको केमिकल डालूंगा फ्री फ्लो बन जाएगा। सही कह रहे हैं। गंदगियां हैं, सही बात, वो नमक में आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वही हमारा लेक सॉल्ट है, जो कि प्राइवेट लेक है। वहां पे कोई गंदगी नहीं है। वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे पानी आके मिल रहे हैं। हाँ। वहां बारिश का पानी रहता है, या हम जमीन के अंदर से पंपिंग करके पानी भरते हैं। जी जी जी। और फिर उसको सुखाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो वहां पे इसलिए नहीं होता है। तो आज वो नमक जब हम उसको देते हैं, फिर उसकी क्रिस्टल्स बना के देते हैं, तो आपको लगता है फ्री फ्लो कुछ नहीं होता है। फ्री फ्लो क्या, आपको केमिकल डालूंगा फ्री फ्लो बन जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। बट एक्चुअल नमक होता है वही खड्डे वाला, जो जुड़े हुए रहते हैं। जी जी जी। उसको पीस के डाला जाता है। जी 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 जी। लेकिन आज हमारी सभ्यता, हमारे तरीके, तौर तरीके में फास्ट, तो हम यूज कर रहे हैं। बट आज मैं आपको इसी हिंदुस्तान सॉल्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। भारत सरकार से हमारा अनुबंध हुआ है। जी जी। इस माल को प्रैक्टिकली बहुतों लोगों को नहीं मालूम, बाजार में प्रैक्टिकली रिटेल में है भी नहीं। जी जी, सही कह रहे हैं। हम इसी अनुबंध के विषय कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक अच्छा नमक मिले। आज पूरे विश्व में माइक्रोप्लास्टिक्स की इतनी प्रॉब्लम है, और शुगर और सॉल्ट में माइक्रोप्लास्टिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब प्लास्टिक के रेशे जो आपके बॉडी के अंदर में जाके कैंसरियस करते हैं। हर कोई की प्रॉब्लम्स है। जी जी। यही माइक्रोप्लास्टिक, लेकिन हमारे इसमें माइक्रोप्लास्टिक फ्री है 100%। कोई इसको नहीं चैलेंज कर सकते हम लोग। देखिए आप लोग, आप एक बार यूज कीजिए, समझ में आएगा। दूसरा, ये एल्कलाइन है। एल्कलाइन पानी के से बनने के कारण आज आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एल्कलाइन के कारण वो खत्म हो जाती है। सही बात है। इसमें काफी बेनिफिट्स हैं। आप जब यूज करोगे, काफी बार यूज करोगे, तब आपको समझ में आएगा। आप 3 महीना 4 महीना उसको यूज कीजिए, देखिए आपके अंदर में क्या फर्क आता है। जी। इस एकमात्र नमक जिसका pH 9.5 है। जी जी। कोई भी आप नमक उठा लीजिए, कोई भी pH 6.5 से 7 के बीच में ही रहेगा। अब आपको समझ में, आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट की खाली खूबियां ही बताऊंगा। जी जी। ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कंपैरिजन दे रहा हूँ। आप कीजिए ना। आप गूगल है, गूगल बाबा इतने बढ़िया है, अभी कंपैरिजन कीजिए बैठ के, पता लगेगा आपको। मैं कोई इसके लिए, मेरा कोई व्यापार भी नहीं है। जी जी। मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ हेल्दी रीजन से। यस। अभी इसमें मैं और भी कुछ बहुत कुछ करने की प्लान है मेरी, लेकिन अभी जो मैं आयोडाइज सॉल्ट निकाल रहा हूँ या क्रिस्टल दे रहा हूँ, ब्लैक सॉल्ट, आपको पता नहीं होगा कि ये ब्लैक सॉल्ट हम लोग 1700 डिग्री के ऊपर में बर्न करके बनाते हैं। और इसके अंदर में जायफल, हरडे, ये सब मिक्स किया जाता है, विच हैज़ अ ग्रेटर मेडिसिनल वैल्यू। देखिए क्या होता है, पहाड़ी नमक जो होते हैं उसमें 2 चीज मिलते हैं। एक तो आपको काला नमक मिलता है, और एक सेंधा नमक मिलता है, जिसको हम लोग पिंक सॉल्ट कहते हैं। यस। लेकिन पहाड़ी नमक में भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज वो खनिज पदार्थ से कुछ ज्यादा ही युक्त रहते हैं। तो ज्यादा खनिज पदार्थ भी बॉडी में गया हुआ तकलीफ देता है। बिल्कुल सही। इसलिए
हम ये नहीं बोलते कि वो खराब, वो आज के डेट में बहुत जन नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। जी जी जी। बट उसकी भी एक लिमिटेशंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हर चीज की मैनेजमेंट करनी पड़ती है उसके हिसाब से। बाकी क्या है, बाकी आप देखो उसको कैसे कैसे क्या करना है। सबसे बड़ी बात है, आप जब हिंदुस्तान सॉल्ट लोगे, यूज करोगे, आपको समझ में आएगा। आपको सर्टिफिकेट्स हैं, देखो आप उसमें जी जी। फॉलिक एसिड्स है उसके अंदर में, जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अभी हम लोग B12 और D3 जो कि आज डेफिशिएंसी होती है, कई डेफिशिएंसी होती है 80% ऑफ बहुत लोगों में ह्यूमन पॉपुलेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वेजिटेरियंस में तो जनरली होती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके लिए भी हम इसको डेवलप कर रहे हैं, इसमें थोड़ी फोर्टिफिकेशंस करके B12 और D3 को भी कंबाइन करने की चेष्टा है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हमारा यही है। तो सर ये बताइए कि इस कंपनी से आप कैसे जुड़े हैं? एज अ सीए जुड़े हैं या आपको एक डेजिग्नेशन मिली है, और कब से जुड़े हैं इस कंपनी से आप? इस कंपनी से मैं 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। एज ए सीए नहीं हूँ। ओके ओके। मैं एज ए सीए नहीं हूँ। मैं इस कंपनी में से मेरा अनुबंध है, मेरी कंपनी का अनुबंध है जी। इस कंपनी से मेरी कंपनी ने से अनुबंध हुआ है कि हम इसकी रिटेल में मार्केटिंग करेंगे। ओके ओके। रिटेल में मार्केटिंग करेंगे। हमारी रिटेल में मार्केटिंग करने की का अनुबंध हुआ है। अच्छा। और ये मेरा 10 साल का अनुबंध है। जी जी जी। अभी हम इसको एक्सपोर्ट भी करने का है, आयात भी करेंगे, निर्यात भी करेंगे, सब करना है। लेकिन वो एक एक स्टेप वाइज है। अभी हम सिर्फ लोकल मार्केट में आयोडाइज क्रिस्टल, पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट, ये 4 प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। ओके। तो ये सर थोड़ा कंपनी का बताइए। ये जो कंपनी है आपकी जिसका अनुबंध हुआ है आपसे, ये कौन सी कंपनी है? ये कब से एस्टेब्लिश्ड है और इसका ओरिजिन कहाँ पे, मतलब बेसिकली हेड ऑफिस कहाँ है इस कंपनी का? ये कंपनी बम्बई की कंपनी है। अच्छा अच्छा। ये 10 साल पुरानी कंपनी है। जी जी। इसमें हमने अभी तक कोई काम नहीं किया था। अच्छा। पिछले 2 साल पहले हमने इसमें 2-3 काम किए हैं, और ये सॉल्ट का हमने अभी अनुबंध किया है। अच्छा अच्छा। आगे हमने और भी है।